अगर मैं आपसे कहूं कि सिंधु नदी के पानी के लिए कैसे तरस रहा है पाकिस्तान, और तरसते तरसते भी कह रहा है कि अब भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा, सवाल यह उठता है कि आखिरकार सिंधु नदी का पानी रोका क्यों गया है। सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान इसके लिए क्या करेगा, और पाकिस्तान को पानी ना मिलने की वजह से इतना नुकसान हो रहा है कि आप सुनकर अभी आप बौखला जाओगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये बात काफी समय पहले की है, जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के पहलगाम में आकर के कुछ बहुत खराब हरकत करते हैं, और ये इतनी खराब हरकत होती है कि जाति धर्म पूछ करके, हिंदू मुसलमान पूछ करके भारतीयों को मारे रहते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने फिर अनाउंस कर दिया था कि देख भैया, आतंकवादी और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आप खुद देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी का जो जल संधि था, भारत का कड़ा रुख उस पर आया था। उस टाइम भारत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस संधि को स्थगित यानी कि समाप्त किया जाता है। भारत का स्पष्ट कहना था कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, यानी कि पाकिस्तान का आतंकवाद और भारत का पानी एक साथ नहीं जा सकता। अरे आप खुद सोच कर देखिए, मतलब पाकिस्तान भारत के अंदर आ करके अटैक करे और पानी भारत तब भी देता रहे, तो ये कहाँ की यार महानता हुई। इससे बढ़िया तुम पानी के बिना ही तरसो। अरे वो एक जमाना हुआ करता था कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए, लेकिन दुश्मन अगर इतना घिनौना हो ना, तो पानी क्या, उसको कुछ ना पिलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। यार अगर आप देखोगे तो अब पाकिस्तान को माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान धमकी दे रहा है। मतलब खुद सोच कर देखिए, इसी के ही देश के लोग ऐसी हरकत आकर करते हैं, लेकिन तब भी इसको शर्म, क्या शर्म आएगी। बेशर्म को शर्म थोड़ी ना आती है। असल में इसने कहा है पानी की भारी किल्लत से बौखला चुका है पाकिस्तान, और उसका जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में बयान देते हुए कहा, पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है, और यदि उसके हितों पर खतरा हुआ तो भारत के साथ युद्ध की वजह बन सकता है। समझ आया? ये कोई और नहीं बल्कि जी न्यूज़ ने डाला था, और ये कोई और नहीं बल्कि ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर पानी नहीं आया तो युद्ध का ये कारण बन सकता है। मतलब एक महान पुरुष ने बहुत समय पहले सही कहा था कि अगला युद्ध जो होगा ना, वो पानी की वजह से होगा। और आप देख सकते हो कि युद्ध पानी की वजह से होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। पानी की कमी अभी हर जगह हो रही है, भारत के अंदर भी हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर पानी क्यों जाने दें यार, इससे बढ़िया हम ही ले। अब क्या है ना कि भारत ने जो सिंधु नदी का पानी रोका है, अब इसको अपनी ओर भारत घुमाने की कोशिश कर रहा है। टनल्स बनाएगा, अंडरग्राउंड में बनाएगा, और उसके बाद नहर, नदी, नाले, और ऐसे बना बना करके जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाता था, वो अब भारत की ओर मोड़ा जाएगा। और भारत के रक्षा मंत्री ने कह भी दिया था कि जब तक पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता रहेगा, तब तक एक बूंद भी हम पानी नहीं जाने देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए अब 2 से 4 हजार करोड़ रुपए पास हो चुके हैं कि सिंधु नदी का पानी के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, जो पाकिस्तान में जा रही है उसको भारत में मोड़ा जाए। और सबको पता है कि रक्षा मंत्री ने अगर ऐसा कहा है कि एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवाद करता रहेगा, तो पाकिस्तान तो हमेशा आतंकवाद करता रहेगा, तो यानी कि पानी कभी नहीं जा पाएगा। सच्चाई ये है, और पाकिस्तान को ही पता। बल्कि पाकिस्तान को आकर माफी मांगना चाहिए था भारत से कि भारत यार माफ कर दो, या तो चलो आप और हम मिलकर बात कर लेते हैं, क्यों आप पानी रोक रहे हो, चलो जो दिक्कतें थी उसको दूर कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं, पाकिस्तान के अंदर इतनी अकड़ भरी हुई है कि कह रहा है कि अब युद्ध होगा। इनको लगता है युद्ध करके ये पानी पा लेंगे। अरे पनिया रुका रहेगा ना तो युद्ध वो नहीं लड़ पाओगे। काहे कि आदमी को पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्मी वाले भी हैं तो उनको भी पानी पीना पड़ेगा, इंसान ही है वो भी। तो अगर पानी ही भारत नहीं, क्या भारत की वजह से ही पाकिस्तान चलता था? क्या भारत की पानी पर ही पाकिस्तान पलता था? आप यही सोच रहे हो कि क्या वहां पर पानी नहीं है? अभी मैं आपको बताता हूँ कितनी बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के सख्त रवैयों और उसी के साथ साथ पानी रोकने के डर से पाकिस्तान की आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ रणनीति साजिश रचना चालू कर दिया है। और इसके तहत एलओसी पर पाकिस्तान की सेना ने 8 ब्रिगेड सक्रिय कर दिए हैं और 35 एंटी ड्रोन यूनिट को तैनात कर दिया है, ताकि अगर भारत ड्रोन से हमला करे
तो उसे नाकाम किया जा सके। मतलब पाकिस्तान ने अब बॉर्डर पर ऐसे मशीन लगाने चालू कर दिए हैं कि अगर भारत ड्रोन के माध्यम से हमला करे तो पाकिस्तान उसे रोक सके। और उसी के साथ साथ 8 ब्रिगेड भी यहां पर तैयार कर दिए हैं पाकिस्तान ने, एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या? तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, इसी को ही लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इधर पीओके है, भारत का हिस्सा ये भी, इधर कश्मीर है, तो इधर यही लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इधर ही पाकिस्तान ने अब इस तरीके से तैनात करके रख दिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब पाकिस्तान में भी पीओके में भी बगावत होना चालू हो चुका है। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को हमारे देश से निकालो। इसका मतलब ये है कि पीओके भी भारत को ही अपना हिस्सा मानते हैं, वहाँ के लोग भी, पीओके के लोग भारत को ही अपना हिस्सा मानते हैं। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे देश से निकालो। समझ आ रहा है? अब अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे, आगे क्या, आगे अगर आप देखोगे तो केवल आसिम मुनीरवा यही चाल नहीं चल रहा। पाकिस्तान के अंदर खाने के लाले लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को खरीदने के लाले लगे हैं। मतलब खरीद रहे हैं हर चीजें, फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। अब क्या क्या खरीदने के बाद उसके बारे में चर्चा करते हैं, और क्या ये युद्ध वाकई में हो सकता है? अंत में आपको खुद पता चल जाए, आप खुद जवाब दोगे कि यार हाँ, मतलब अगर ऐसा इतनी व्यवस्था हो रही है तो युद्ध के लिए हो रही होगी, फालतू में तो हो नहीं रही। तो देखो यार, पाकिस्तान ने अभी चाइना से मिलकर के ड्रोन और कुछ फाइटर जेट्स खरीदने की बात की है। मैं आपको बताऊं कौन सा। J-35 नाम का फाइटर जेट है। चीन ने पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल J सीरीज की फाइटर जेट देने की स्वीकृति प्रदान की है। अब ये मल्टी रोल क्या होता है, स्टील्थ जेट क्या होता है, इन सब के बारे में आप बहुत सुनते होगे। मैं आपको बता दूं, जब भी कभी कहा जाए कि ये स्टील्थ जेट है, जैसे कहा नहीं जाता B-2 बॉम्बर, स्टील्थ B-2 बॉम्बर, तो स्टील्थ का नाम जब भी आ जाता है तो जान जाइए उस फाइटर जेट पर ऐसी कोटिंग की गई है कि उसे रडार में नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत मुश्किल है पकड़ना, क्योंकि जब रडार के रेडिएशंस या कह सकते हो उसके वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज पर पहुंचती है तो उसको इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके ऊपर ऐसी कोटिंग लगी होती है, ऐसी पेंट लगा रहता है, तो ये रडार में आता ही नहीं है। फिर मल्टी रोल, जो हवा और जमीन दोनों पर हमला कर सके, उसे मल्टी रोल कहते हैं। फिर AESA रडार, एक साथ कई टारगेट पर जब ट्रैक किया जा सके तो उसे AESA रडार कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल हथियार, मशीन के अंदर जो रखे रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं हथियार, उसे इंटरनल हथियार कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरे जेट और सिस्टम से रियल टाइम डाटा शेयर करता है, उसे स्मार्ट नेटवर्किंग कहते हैं। तो अगर कभी भी फाइटर जेट में ये शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो अब आप जान जाइए उसका मतलब क्या होता है। तो वैसे यहाँ पर भी देखोगे, चीन ने 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर J-35 साल के अंत तक पाकिस्तान को दे देगा। ये अभी समझौता हो रहा है, मतलब इसी 2026 के अंत तक इस तरीके का फाइटर जेट चाइना को मिल जाएगा, पाकिस्तान को मिल जाएगा। क्या ये फाइटर जेट खतरनाक है? तो हाँ, है खतरनाक, क्योंकि 5th जनरेशन का है। लेकिन पाकिस्तान का अब क्या ही कर सकते हो, पता नहीं चले कि ना चले। उसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो ड्रोन भी खरीदने की बात कर रहा है। असल में तुर्की से उसने क्या कहा है कि भैया हमें ड्रोन चाहिए, और तुर्की ने कहा है कि भैया हाँ, ये मतलब तुर्की ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम प्लांट लगाएंगे, वहां पर ड्रोन बनेगा, 700 ड्रोन की तैयार किए जाएंगे। ये हर साल 700 ड्रोन तैयार किए जाएंगे। तो पाकिस्तान भारत से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। क्या भारत ने भी कोई तैयारी की है? हाँ, तो भारत ने भी पूरी तैयारी की। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप और हम केवल भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक बार पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। और उसी के साथ साथ आपको तो मैंने बहुत पहले बताया था कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से 8 सबमरीन खरीद रहा है, और उसी के साथ साथ तुर्की से भी खरीदने की चर्चा कर रहा है। तुर्की कह रहा है हम आकर बनाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो तुर्की इतना नीच देश है ना, वो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है। अब ये सब कर क्यों रहा है? क्योंकि उसको भी पता है कि आगे चल करके भारत पीओके लेगा। पहले भारत ने पानी बंद किया। पानी बंद करने से क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 1960 के अंदर ये डील हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में कि भैया पानी जाएगा, 3 नदी का पानी तुम लो, 3 नदी का पानी हम ले। यहाँ पर क्या था, सिंधु और बलूचिस्तान प्रांत में गंभीर जल संकट आ सकता अगर भारत ने वो पानी रोक दिया। अब देखो यार, ये जो पानी था ना, पानी का जो बंटवारा हुआ था, बहुत नाइंसाफी हुई थी। पाकिस्तान इन पानी का इस्तेमाल लगभग 80% करता था, भारत इस पानी का इस्तेमाल केवल 20% कर पाता था, जो पाकिस्तान को मिली थी। जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब नदी। भारत को जो नदी मिली थी वो रवि, व्यास और सतलज नदी मिली थी। इन सब का पानी भारत केवल 20% इस्तेमाल कर पाता था नाम के लिए। लेकिन अगर ये 80% भी पानी भारत को मिल जाए तो सोचिए
कितनी नहरें बन जाएंगी, कितने झील बन जाएंगे, नदियां बन सकती हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं और उसके किनारे किनारे गांव बस सकते हैं और उसी के साथ साथ बहुत खेती हो सकती है, रुई उगाई जा सकती है, कपड़े बनाए जा सकते हैं और उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है और फिर डॉलर्स में कमाए जा सकते हैं। और यही सेम चीज़ पाकिस्तान करता था। पाकिस्तान इन नदियों का पानी का इस्तेमाल कॉटन, कपास, ये सारी चीज़ें उगाने में करता था। और पाकिस्तान के अंदर विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा तब आती हैं जब वो बेचता है कपड़े को, क्योंकि पाकिस्तान टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है और उसी के माध्यम से विदेशी मुद्रा उसके देश में आया करती हैं। और हाल फिलहाल पाकिस्तान अगर ऐसा किया नापाक हरकत और भारत ने पूरी तरीके से पानी रोक दिया तो आप ये मान लीजिए कि भैया पाकिस्तान के अंदर किल्लत हो जाएगी। किल्लत इस चीज़ की हो जाएगी क्योंकि वो फिर रुई कॉटन उगा नहीं पाएंगे और फिर वो कपड़े बना नहीं पाएंगे, और बना नहीं पाएंगे तो उनके देश के अंदर विदेशी मुद्रा नहीं आ पाएगी। और उसी के साथ साथ देश की करीब 1/3 आबादी इससे प्रभावित होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट जो कैनाल हैं, लगभग 64% की कमी आ जाएगी। कैनाल का मतलब नहर पाकिस्तान के अंदर। तो समझ सकते हो कि भारत से जो जल जाता था पाकिस्तान के अंदर, उसकी कितनी कीमत है। और उस पाकिस्तान को भी पता है कि अब अगर कुछ हुआ तो हम युद्ध कर सकते हैं। और ये युद्ध अभी हाल फिलहाल बहुत जल्द नहीं में होगा, क्या पता कुछ समय बाद हो। पाकिस्तान भी पूरी तैयारी कर रहा है और भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है। तो मैं सोचा आपको एक बार रूबरू करा दूं कि पाकिस्तान कौन कौन सी तैयारी कर रहा है। तो सबमरीन खरीद रहा है, ड्रोन्स खरीद रहा है और फाइटर जेट्स खरीद रहा है। अब देखोगे तो भारत ने भी क्या क्या तैयारी की है। 114 राफेल, युद्धपोत, अभी 3 युद्धपोत निकाले थे, अब जुलाई में 2 युद्धपोत और निकालेगा। ऐसी तमाम तरीके की चीजें भारत ने बनाना चालू कर दिया है। और पाकिस्तान सबमरीन खरीद रहा है, भारत ऐसे युद्धपोत बना रहा है जो सबमरीन को मारकर गिरा सके। जी हाँ, तो ये सारा पूरा मामला है, यानी कि आगे चलकर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी पाकिस्तान और भारत के बीच हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये होना सही है कि गलत, और भारत क्या मात दे पाएगा कि नहीं, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।